स्वागत है आपका BHIE 144 के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम ऐतिहासिक परंपरा क्या है इसे जानेंगे और समझेंगे। इससे पहले भी मैं BHIE 144 पे और भी महत्वपूर्ण वीडियो बना चुका हूं। अगर उन वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप वह वीडियो देखकर अपनी समझ और बेहतर कर सकते हैं और इस विषय पे अपनी पकड़ और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। इससे पहले शुरू करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बने बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐतिहासिक परंपरा क्या है? जब समाज अतीत के संबंध में किसी प्रकार का बोध धारण करते हैं, ऐतिहासिक परंपराओं का सृजन होता है। इसमें 3 तत्व शामिल होते हैं। जब कोई भी समाज अतीत से संबंधित किसी भी प्रकार का समझ धारण करता है, समझ बनाता है या जानकारी प्राप्त करता है, ऐतिहासिक परंपराओं का सृजन तब जाकर होता है। इसमें 3 तत्व शामिल होते हैं। पहला, अतीत की घटनाओं की ऐतिहासिक चेतना, विशेषकर उन घटनाओं की जिन्हें समाज द्वारा प्रासंगिक या महत्वपूर्ण समझा जाता है। दूसरा, इन घटनाओं को एक काल्पनिक रूप में व्यवस्थित किया जाता है और ये कार्य कारण के तत्वों को प्रदर्शित करती है। साथ ही तीसरा, इन घटनाओं को उस समाज की आवश्यकताओं के अनुसार दर्ज किया जाता है। यहाँ हम ऐतिहासिक परंपरा के 3 तत्वों के बारे में पढ़ा। पहला, अतीत की घटनाओं की ऐतिहासिक चेतना, विशेषकर उन घटनाओं की जिन्हें समाज द्वारा जरूरी या महत्वपूर्ण समझा जाता है। दूसरा, इन घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है और ये जो कार्य कारण के तत्वों को प्रदर्शित करती है। तीसरा, इन घटनाओं को उस समाज की आवश्यकताओं के अनुसार दर्ज किया जाता है। तो इन तत्वों को हमने जाना और समझा। साथ ही ऐतिहासिक परंपरा उन प्रमाणिक घटनाओं को दर्ज करने वाली हो सकती है जो यथार्थ घटनाएं भी रही हो सकती हैं और नहीं भी, किंतु अनिवार्य रूप से अतीत के संबंध में मान्य विश्वास को प्रदर्शित करती है। ऐतिहासिक परंपरा का एक सामाजिक प्रकार या साध्य होता है। जब ऐतिहासिक परंपरा का विकास होता है, उसके कुछ निश्चित संकेत होते हैं। ऐतिहासिक परंपरा उन प्रमाणिक घटनाओं को दर्ज करने वाली हो सकती है जो सच में घटी रही होगी या नहीं भी, किंतु आवश्यक रूप से अतीत से संबंध में वह मान्य या विश्वास को प्रदर्शित या चित्रित करती है। ऐतिहासिक परंपरा का एक सामाजिक कार्य होता है जिससे कोई विचार साध्य होता है। जब ऐतिहासिक परंपरा का विकास होता है तो उसके कुछ निश्चित संकेत होते हैं। तो आइए इन संकेतों को भी पढ़ते और समझते हैं। कोई समाज समय के किस बिंदु पर ऐतिहासिक परंपरा के सृजन की आवश्यकता का अनुभव करता है? वो संकेत क्या है? पहला, कोई समाज समय के किस बिंदु पर आकर ऐतिहासिक जो परंपरा है उसके निर्माण की आवश्यकता का अनुभव करता है। दूसरा, इस परंपरा के रखवाले या रक्षक कौन होते हैं? तीसरा, किस प्रकार के साहित्य में यह परंपरा अंतर्निहित होती है, धर्मनिरपेक्ष या फिर धार्मिक? चौथा, इस परंपरा को दर्ज करने के लिए कौन सी शैलियाँ अस्तित्व में आती है? पांचवा, एक विशेष सामाजिक संदर्भ में ऐतिहासिक परंपरा की संरचना। छठा, यह परंपरा किस प्रकार के श्रोताओं, दर्शकगण को संबोधित करती है? वहीं 7वें की बात करें, 7वें संकेत की, तो सामाजिक समूहों द्वारा इस परंपरा का स्वहित में किस प्रकार उपयोग किया जाता है? ऐतिहासिक परंपरा इस प्रकार अतीत के उन पहलुओं का संकेत करती है, मौखिक रूप में या फिर ग्रंथों में दर्ज, जो पुरातन या परिकल्पित ऐतिहासिकता की सूचिता को धारण करते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सचेत रूप से
हस्तांतरित होते हैं। सवाल यह नहीं है कि अतीत संबंधी विवरण प्रामाणिक है या नहीं, महत्व इसका है कि प्राचीन भारतीय समाज में इन ग्रंथों में ऐतिहासिक चेतना की किस तरह परिकल्पना या विचारधारा अपनाई गई थी। जो महत्वपूर्ण है वह अध्ययन करना है कि समाज ने अपने अतीत को कैसे देखा और इसी तरह क्यों देखा। ऐतिहासिक परंपरा वर्तमान को वैधता प्रदान करती है। इन पहलुओं का बोध हमें उस समय के समाज को समझने में सहायता प्रदान करेगा या करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने ऐतिहासिक परंपरा क्या है, इसके जो 3 तत्व हैं उसे पढ़ा और समझा। साथ ही इसके कुछ निश्चित संकेत होते हैं, उन सभी संकेतों को हमने पढ़ा और जानने समझने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।